क्योंकि HCl एसिड है, सो इसका कोरोसिव नेचर होता है, यानी ये स्टमक की वॉल को हार्म पहुंचाता है। तो म्यूकस एक लेयर की तरह स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी HCl। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ HCl, म्यूकस एंड दी पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन इन स्टमक। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप पढ़ चुके हैं कि स्टमक जो है वो आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। आप स्टमक में एक और प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग मतलब फूड को चर्न करना। चर्न करने को आप शायद पीसना भी कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता उसका। तो चर्न होता है, जैसे आप मिक्सी में किसी चीज को चलाते हो तो वो चर्न हो जाती है। तो हिंदी एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता उसका। तो दैट विल कन्वर्ट इनटू पल्प विच इज कॉल्ड काइम। तो वो पल्प में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म, तो उसे आप काइम कहते हो। और अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या काइम जो है वो शिफ्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लगभग 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है और बहुत लंबी ट्यूब होती है लेकिन नैरो होती है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट जो स्टमक से जुड़ा हुआ है वो ड्यूडेनम, और ये यू शेप्ड होता है, अभी डायग्राम में आपको शो करूंगी, यू शेप्ड होता है। और दूसरा मिडिल पार्ट ज्योजिनम एंड लास्ट पार्ट इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, ज्योजिनम एंड इलियम। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पर फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है, यानी फूड के सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दोनों ग्लैंड्स थी यानी लीवर और पैंक्रियाज, उनके सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव होते हैं, यानी उनसे जो भी सब्सटेंसेस निकलते हैं वो इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट रिसीव करता है। सो आई हैव टू शो यू अ डायग्राम जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको भी मैंने बताया था कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट जुड़ा है वो यू बनाता है। ये यू ट्यूब आपको दिख रही है, ये यू पार्ट बनाता है। और इस ड्यूडेनम पार्ट में पैंक्रियाज भी ओपन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट आपको दिखाई दे रही है, ट्यूब, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में खुलता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं लिवर, लिवर से बाइल सिक्रीट होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये बाइल एक छोटे ऑर्गन में क्रिएट होता है जिसे आप कहते हैं, छोटे ऑर्गन में स्टोर होता है जिसे आप कहते हैं गॉल ब्लैडर। और उस गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए ये बाइल स्टोर होता है, और जब ड्यूडेनम को नीड होती है, यानी जब उसको फूड डाइजेस्ट करना होता है, तब ये बाइल जो है वो इस डक्ट की हेल्प से, जिसे आप हेपेटिक डक्ट कहते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, उस डक्ट की हेल्प से इसका सिक्रीशन भी कहाँ आ जाता है, ड्यूडेनम में। तो बेसिकली दोनों जो पार्ट्स हैं, यानी दोनों जो ग्लैंड्स हैं, वो कहाँ खुलती हैं आकर के, आपके ड्यूडेनम पार्ट में। तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल ड्यूडेनम पार्ट में पहुंच जाता है। बाइल का क्या फंक्शन है ये आप समझेंगे। बाइल जो है वो मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। जो फूड स्टमक से आया था वो फूड एसिडिक था, लेकिन बाइल उस फूड को एसिडिक से एल्कलाइन बनाता है। और दूसरा काम क्या है इसका कि बाइल जो है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है।
क्या होता है इमल्सिफिकेशन। बाइल डाइजेशन नहीं करता क्योंकि बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन बाइल हेल्प करता है क्योंकि वो फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स फूड में होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को आप इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। सो बेसिकली इमल्सिफिकेशन कोई डाइजेशन नहीं है, बल्कि केवल फूड में जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि बाद में एंजाइम्स जो हैं वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बाइल के फंक्शन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि फूड के मीडियम को एल्कलाइन बनाता है और इसके अलावा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब दूसरा पार्ट जो है वो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्लैंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मिक्स ग्लैंड है। ये पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एमाइलेज एंजाइम हमेशा कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ये जो बाद में SIN लगते हैं, वो सारे एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और लाइपेज हमेशा फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो इमल्सिफाइड फैट था, यानी जो छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था, उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम ये लाइपेज करता है। तो यहाँ पर आप इक्वेशंस अगर देखेंगे, ये देखिए, ये आपने लिखा है डाइजेशन इन ड्यूडेनम, यानी आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूसेस में जो एंजाइम्स हैं वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम और पैंक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि पैंक्रियाज में मिल रहे हैं इसलिए आपने इनको पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और अब यहाँ पर आपको मैं बता रही थी क्योंकि आपको ये पैंक्रियाज में मिल रहे हैं इसलिए आप पैंक्रियाटिक एमाइलेज या पैंक्रियाटिक लाइपेज कह रहे हैं। और अभी अभी आपने पढ़ा कि एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फैट के डाइजेशन के बाद फैट पर लाइपेज वर्क करता है, लाइपेज एंजाइम, और उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन इन ड्यूडेनम पार्ट।